मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर जाने वाले लोगों का किस तरीके का है रिएक्शन, वो क्या सोच रहे हैं, आपको दिखाते मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर की एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो गजराज आपका स्वागत करेंगे और गजराज के ठीक ऊपर सिंह द्वार यानी कि यहाँ पर सिंह भी हैं और दोनों ही तरफ वो मूर्तियां बनाई गई हैं गजराज की, सिंह की। इन मूर्तियों के सारे इनको देखते हुए आप ऊपर आगे बढ़े और कुल 32 सीढ़ियां हैं। इन 32 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप इस मंदिर का जो प्लिंथ वाला हिस्सा कहते हैं उस पर आ जाते हैं और यहाँ से ही आने के बाद आप देखें तो एक विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा और सामने का जो हिस्सा है यहाँ पर मंडप शुरू हो रहा है और इन्हीं मंडपों को क्रॉस करते हुए आगे मंदिर में जाया जाता है। तो सीधे से नीचे आप देखें पहले तो यहाँ पर जो मार्बल इस्तेमाल किया गया है, यहाँ ये पत्थर नहीं बल्कि मार्बल इसका इस्तेमाल किया गया, व्हाइट मार्बल, यानी कि बाकी जो दीवारें हैं वो राजस्थान से बलुआ पत्थर मंगाई गई थी हल्के गुलाबी रंग का, लेकिन ये नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर इसे सफेद मार्बल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप पहले मंडप में आते हैं, उस मंडप में जिसे कि नृत्य मंडप कहा जाता है। और इन मंदिर के खम्भों को अगर देखें, मंडप के खम्भों को देखें तो बहुत छोटी छोटी मूर्तियां इस पे बनाई गई हैं। कुल लगभग 10,000 मूर्तियां हैं खम्भों और दीवालों पे और समझा जा सकता है कि ये मूर्तियां कितने कसीदाकारी का जो बारीक काम होता है उसके तहत ये बनाई गई हैं। और इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जब जोड़ा गया है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि अलग अलग हिस्से को जोड़ा गया है और एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए उसमें न सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है न लोहे का इस्तेमाल किया गया है। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि सीमेंट और लोहे का जैसे ही आप इस्तेमाल करके कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उसकी जो उम्र है अधिकतर 80 से 90 साल ही होती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह परिकल्पना थी कि ये सनातन का केंद्र बिंदु मंदिर बने और ऐसा मंदिर बने जो कि 1000 साल तक इसकी संरचना इसी रूप में रहे और पूरा का पूरा ढांचा उसी सोच के साथ बनाया गया। भूकंप रोधी भी इसे बनाया गया है और तकरीबन 2500 साल तक उस परिकल्पना को देखा गया, 1000 से 2500 साल तक कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर भविष्य में कोई काल्पनिक चीजें ऐसी हो प्राकृतिक आपदा के तौर पे, उसका ध्यान में रख के भी इसको उसी रूप में रोधी बनाया गया है, यानी कि प्राकृतिक आपदा रोधी। और बाढ़ की भी अगर समस्या है तो उसके लिए भी इस मंदिर में व्यवस्था की गई है। ऊपर के हिस्से में देखें तो नृत्य मंडप में जैसे आप आते हैं ऊपर का हिस्सा तो इस मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है और एक गुंबज के आकार का पूरा ढांचा है। और सामने की तस्वीर आप देखें तो अभी रामलला की आरती चल रही है, जो कि स्क्रीन पे दिख सकता है कि किस प्रकार से रामलला की पहली आरती, आज सायंकालीन आरती, पहली सायंकालीन आरती भगवान रामलला की इस समय चल रही है और हर तरफ घंटे बज रहे हैं। और जब आरती होती है तो दरवाजे को बंद करके उसमें आरती का काम किया जाता है, आरती की प्रार्थना की जाती है। और एक बार फिर से दीवालों की बात करें, इन खम्भों की बात करें तो वो आप अलग अलग देखें तो यहाँ पर नटराज की, यहाँ पे भगवान शंकर का, लक्ष्मी का, गणेश का अलग अलग मूर्तियां इसमें बनाई गई हैं और इनको इस रूप में उकेरा गया है कि वो अपनी खूबसूरती को मैक्सिमम तौर पर प्रदर्शित कर सकें। और इस मंडप के पूरे हिस्से को अगर आप देखें तो वो हिस्सा बहुत स्पेशस बनाया गया है। समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया से जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो प्रतिदिन लाखों की संख्या में इस मंदिर में दर्शनार्थी आएंगे और उन दर्शनार्थियों को उस रूप में व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रामलला का दर्शन कराना, तो उसके लिए इस ढांचे में, इस मंदिर में जितनी चीजों की जरूरत है उसका ध्यान रखा गया। साथ ही तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें कैलकुलेशन किया गया इस हिसाब से कि एक व्यक्ति अगर आएगा तो पहले गेट पे आने के बाद अंदर रामलला का दर्शन करके जब वो बाहर निकलेगा तो इसमें उसे कितना समय लगेगा और उसके लिहाज से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है।